श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत को नमस्कार, व्यासदेव जी को नमस्कार, श्री सुखदेव जी को नमस्कार करके आज के इस पावन अध्याय का आरंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भागवत की एक ऐसी दिव्य कथा जानेंगे जो हमें यह सिखाती है कि जब इंसान अपने अहंकार को छोड़ देता है तभी भगवान उसकी सच्ची सहायता करते हैं। यह कथा है गजेंद्र मोक्ष की। गजेंद्र कोई साधारण हाथी नहीं था, वह अपने पिछले जन्म में एक महान राजा था, राजा इंद्रद्युम्न। वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन एक बार अहंकार के कारण उससे एक बड़ी गलती हो गई। उसने एक ऋषि का अपमान कर दिया। ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया, तुम हाथी बन जाओगे। उसी प्रकार वह मगरमच्छ भी कोई साधारण जीव नहीं था, वह अपने पिछले जन्म में एक गंधर्व था जो श्राप के कारण ग्रह यानी मगरमच्छ बन गया। समय बीतता गया। एक दिन गजेंद्र अपने परिवार के साथ एक सुंदर सरोवर में गया। वहाँ कमल खिले हुए थे। पानी अत्यंत शांत और मनमोहक था। जैसे ही गजेंद्र पानी पीने लगा, अचानक एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने पूरी ताकत लगा दी और मगरमच्छ को खींचने लगा, लेकिन मगरमच्छ पानी में था, इसलिए उसे अधिक बल मिल रहा था। यह संघर्ष केवल कुछ समय का नहीं था, यह संघर्ष सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा। धीरे धीरे गजेंद्र की शक्ति क्षीण होने लगी। उसका परिवार भी उसे छोड़कर चला गया। अब वह बिल्कुल अकेला था। जब गजेंद्र को यह समझ आ गया कि अब कोई भी उसकी सहायता नहीं कर सकता, तब उसका अहंकार पूरी तरह टूट गया। उसने अपनी सूंड उठाई और पूरे हृदय से भगवान को पुकारा, हे नारायण, हे प्रभु, हे हरि, मुझे बचाइए। यह पुकार सच्ची थी, निर्मल थी, इसमें कोई दिखावा नहीं था। जैसे ही यह सच्ची पुकार भगवान तक पहुंची, भगवान विष्णु तुरंत गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का अंत कर दिया और उसी क्षण गजेंद्र को मोक्ष प्राप्त हो गया। दोस्तों, यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, इसका गहरा अर्थ है। गजेंद्र हम हैं, अहंकारी मनुष्य। मगरमच्छ हमारी समस्याएं और हमारा मोह है, और यह संसार उस जल के समान है जिसमें हम फंसे हुए हैं। जब हम अपने अहंकार में रहते हैं तो समस्याएं हमें और नीचे खींचती हैं, लेकिन जब हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो वही हमें उस संकट से बाहर निकालते हैं। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन की कठिनाइयों से परेशान हैं तो एक बार सच्चे मन से भगवान को पुकारिए। भगवान अवश्य आपकी सहायता करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री नारायण।